एक 28 साल की लड़की जिसका नाम रूपा होता है, जिसे उसके काले रंग, बदसूरत चेहरे और बेडौल शरीर के कारण हर कोई नकार देता था, हमेशा खुश रहने वाली थी। वह पढ़ाई में कमज़ोर थी, लेकिन खाना बनाने में उसकी लगन और प्रतिभा अद्वितीय थी। वह गहरी मुस्कान और अपने अनोखे अंदाज से लोगों को हंसाती रहती थी। खाना बनाना उसकी असली ताकत थी। उसका हर व्यंजन इतना लाजवाब होता था कि चखने वाला तारीफ किए बिना नहीं रहता। उसने पाक कला में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उसके काले रंग और बदसूरती के कारण उसकी खूबियों को कोई महत्व नहीं देता था। माँ, जो उसे हमेशा प्यार करती थी, उसके जीवन की एकमात्र खुशी थी। लेकिन शादी के रिश्तों के बार-बार टूटने से घर में तनाव बढ़ता गया। एक दिन शादी के लिए आए मेहमान फिर से रूपा को नकार कर चले गए। रूपा तैयार होकर घर से बाहर चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए का चेक था। लेकिन घर का माहौल गर्म था। पिता माँ पर गुस्सा कर रहे थे और माँ गुस्से में सब्जी काट रही थी। रूपा ने खुशी-खुशी माँ से कहा, माँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। लेकिन माँ ने गुस्से में उसे मनहूस कहते हुए कहा, तू मर क्यों नहीं जाती। माँ के यह शब्द सुनकर रूपा का दिल टूट गया। उसने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और फूट-फूट कर रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि आपने मुझे ऐसा रंग क्यों दिया, इतना बदसूरत क्यों बनाया। कोई भी लड़का मेरे इस रंग और बदसूरत चेहरे की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहता। सब लोग मुझे देखते ही मुझे नापसंद करके चले जाते हैं। उस दिन वो अपना कमरा बंद करके दिन भर रोती रही। फिर अगले दिन उसे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट से जॉब के लिए ऑफ़र आता है। वो बहुत खुश हुई और अपनी ये बात अपनी माँ को बताई। माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई। फिर अगले ही दिन वो लड़की इंटरव्यू के लिए गई। वहाँ वो सेलेक्ट हो गई और अगले ही दिन जॉब ज्वाइन कर लिया। रेस्टोरेंट का जो मालिक था, जिसका नाम राज था, वो दिखने में काफ़ी हैंडसम और काफ़ी गुस्सैल था। अगर उसके किसी भी स्टाफ से कोई भी गलती हो जाती तो वो उन पर बहुत चिल्लाता। रूपा वहाँ पर अभी न्यू स्टाफ थी, इसलिए उसे वहाँ के रूल्स नहीं पता थे। लेकिन उसका खाना वहाँ के कस्टमर्स को बहुत पसंद आता था। धीरे धीरे वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो गया। वहाँ दूर दूर से लोग खाना खाने के लिए आते थे और रूपा के हाथों से बने हुए खाने की बहुत तारीफ़ करते। ये सब देखकर राज, जो उस रेस्टोरेंट का मालिक होता है, रूपा का प्रमोशन कर देता है। रूपा के हाथों का खाना तो राज को भी बहुत पसंद था। एक दिन राज ने अपने रेस्टोरेंट की सफलता के लिए घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें उसके कुछ गेस्ट और अपने रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ्स को इनवाइट किया। इस पार्टी में रूपा के साथ कुछ ऐसा होने वाला था, जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सब लोग शाम को पार्टी में पहुंच गए। रूपा भी रेडी होकर पार्टी में पहुंच गई। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी राज ने माइक लेकर अनाउंसमेंट किया कि हेलो दोस्तों, मैं आप सबका इस पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आप सबके सामने अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। और रूपा का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आया। रूपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर राज ने रूपा को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रूपा की आंखें खुली की खुली रह गई। रूपा के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे, सब लोग ये सुनकर चौंक गए और हैरानी से राज की तरफ देखने लगे। रूपा को तो ये सब सपने जैसा लग रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये सच है कि इतने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक मुझसे शादी करना चाहता है। वो हैरानी से राज की तरफ देखने लगी। तभी राज ने फिर से कहा, रूपा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रूपा ने घबराते हुए हाँ में जवाब दिया। और फिर राज ने रूपा को एक हीरे की रिंग पहना दी।
पार्टी खत्म होने के बाद रूपा ने राज से पूछा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? राज ने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर रूपा ने कहा, पर मैं तो दिखने में भी अच्छी नहीं, मेरा रंग भी इतना काला है, जिसकी वजह से कोई भी लड़का मुझसे शादी करना नहीं चाहता। फिर राज ने कहा, मैंने तुम्हारी भीतर की खूबसूरती से प्यार किया है। तुम्हारी सादगी भोलापन देखकर मैं कब तुमको दिल दे बैठा, ये तो मुझे भी पता नहीं चला। इतना कहकर राज ने रूपा को गले से लगा लिया। रूपा भावुक हो जाती है। फिर दोनों के परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। रूपा राज को जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश हुई।